चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक अब जो आपका आने वाला है दैट इज मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो रिलेटेड है इसी से ही। तो सबसे पहले टर्म आती है पैराबोलिक सिलेंडर। पहले थोड़ा बहुत हमने नोटेशन में देखा था इसके बारे में कि यू टी से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, यू टी से किस तरीके होता है, यू क्रॉस 0 से टी, ये हमने लिखा था। लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये कुछ इस तरीके का होता है। आपने एक 3D स्पेस में अगर हम इसको बनाएं, कोशिश करेंगे बनाने की, पैराबोला टाइप का आपको बनाना है। ये पैराबोला हो गया 2D में। एक और बना दीजिए यहाँ से। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करने पे हम सिलेंडर की शेप दे सकते हैं। तो किस तरीके से, ये कुछ ये है आपके पास। और ये इसका नीचे वाला एरिया हो गया जैसे। तो शेप समझ आ रही है ना, सीसा टाइप जो हो जाता है आपके पास। ठीक है, तो ये पैराबोलिक सिलेंडर साफ दिख रहा है कि हमने पैराबोला को सिलेंडर की फॉर्म दिया। सिलेंडर को हाफ में अगर आप कट करोगे तो पैराबोलिक सिलेंडर ही होता है। ठीक है, इसके इंटीरियर को हम पैराबोलिक सिलेंडर बोले। इंटीरियर मतलब जो अंदर वाला सारा एरिया है आपके पास, टॉप का एरिया नहीं बोल रहे हम। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, अगर मैं इसकी बाउंड्री की बात करूं, पैराबोलिक बाउंड्री की बात करूं, अगर मैं पैराबोलिक बाउंड्री को हम गामा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बाउंड्री मतलब उसके क्लोजर में से उसके एरिया इंटीरियर को माइनस कर दो, कंप्लीट में से इंटीरियर को माइनस करेंगे, बाउंड्री आ जाएगी। तो बाउंड्री में क्या क्या है आपके पास, एक तो बॉटम है। बॉटम जो है वो तो है ही, ये बाउंड्री वाला जो ये हो गया आपका सारा बाहर वाला बॉटम। एक हो गया आपके पास इसकी, अगर हम ध्यान से देखें तो वर्टिकल साइड्स, एक ये वाली साइड और एक जो इस साइड से साइड होगी ये वाली, वर्टिकल दोनों साइड्स। मतलब नीचे वाला एरिया लिया है, ये वाली साइड ली है, ये वाली साइड ली है। ऊपर का नहीं है इसके अंदर, नॉट टॉप, टॉप नहीं है इसके अंदर। ये इसकी बाउंड्री बनेगी सिर्फ। ठीक है, तो क्लियर हो रहा होगा शेप से भी पैराबोलिक सिलेंडर के बारे में, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो इस वाले का हम यूज करने वाले हैं आगे। पैराबोलिक सिलेंडर से ही सारे कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे मीन वैल्यू थ्योरम में। इसके इंटीरियर से हम कोऑर्डिनेट्स पिक करेंगे। तो किस तरीके से होता है आपके पास, एक्स टी जो हमारे पास पॉइंट है, अगर मैं इसका पॉइंट जर्नल कंसीडर करूं तो इसके टॉप, यहाँ का मैंने पॉइंट बोल दिया है, ये जो ये वाला पॉइंट है, इसके टॉप वाले एरिया में जो सेंटर पॉइंट होगा वो इसका सेंटर होगा। इस तरीके से एक्स टी, द पॉइंट एक्स टी इज एट द सेंटर ऑफ टॉप, टॉप के सेंटर वाला पॉइंट है एक्स टी। ठीक है, तो इस एक्स टी का यूज करके हम एक यहाँ पे बॉल बना सकते हैं, हीट बॉल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से देखना कंस्ट्रक्शन आगे कैसे हो रही है हीट बॉल की। हीट बॉल, हीट बॉल क्या है आपके पास, हीट बॉल में वो सारे पॉइंट्स आएंगे एक्स टी और रेडियस आर, आर रेडियस ग्रेटर देन 0 होगी पक्का। वो सारे वाई एस आएंगे इसके अंदर बिलोंग टू आर एन प्लस वन। मतलब ये आर एन का होगा, ये टी का होगा, जैसे ये एक्स आर एन का था और ये टी का था, आर एन प्लस वन। सच दैट एक तो एस जो वो टी से छोटा रहे, एस इज लेस देन इक्वल टू टी। जो आपने टॉप सेंटर में फिक्स किया है पॉइंट एक्स टी, एस ऐसा पॉइंट लेना है जिस टी से छोटा ही रहे। यहाँ का ले लो, यहाँ का ले लो, यहाँ का, मतलब इंटीरियर की ही बात कर रहे हैं, इसके अंदर अंदर है। ठीक है, तो वाई एस मान लो ये वाला पॉइंट मैंने उठा लिया, ये तो एक्स टी था, वाई एस है। तो वाई एस पॉइंट वो वाला उठाना है आपने जिसका जब हम उसको सॉल्यूशन, फंडामेंटल सॉल्यूशन में पुट करें इनके डिस्टेंस को, मतलब x माइनस वाई और t माइनस एस, जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को जब हम फंडामेंटल सॉल्यूशन में पुट करें तो फंडामेंटल सॉल्यूशन को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 1/rn से ग्रेटर आए, 1/r की पावर n से ग्रेटर आए, मतलब जिस डायमेंशन में बात करो उसकी उतनी पावर से ग्रेटर आए।
वो पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे, उन पॉइंट का सेट क्या बन जाएगा, हीट बॉल बन जाएगा। मतलब ये वाला पॉइंट तब इस हीट बॉल में आएगा अगर जब आप इस डिस्टेंस को फंडामेंटल सॉल्यूशन में पुट करोगे तो वो वैल्यू ग्रेटर देन 1/Rn आ रही है तो ये बॉल के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये उन पॉइंट्स की कलेक्शन जो फंडामेंटल सॉल्यूशन में रखने पे x माइनस वाई टी माइनस एस की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1/Rn दे। इस तरीके से आपके पास हीट बॉल बनी है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हीट बॉल। कुछ क्लियर हुआ है कि डेफिनेशन क्या है, याद रहेगी डेफिनेशन क्योंकि आगे हम यूज करने वाले हैं इसको। अच्छा, इस डेफिनेशन में ही अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, किस पे शिफ्ट कर दूं, 0 0 पे, जो सेंटर मैंने एक्स टी लिया है, अगर इसमें पूरे सिलेंडर को उठा के शिफ्ट कर दूं 0 0 पे तो क्या चेंजेस आएंगे बता सकते हो? अगर मैं 0 0 पे पुट कर दूं तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ मुझे। वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे Rn+1 के। सबसे पहले हमने क्या बोला था, एस लेस देन इक्वल टू टी होना चाहिए। टी तो 0 ले लिया आपने, तो एस लेस देन इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पे। एक्स माइनस वाई, तो एक्स 0 है वो आपका, 0 माइनस वाई, 0 माइनस एस ग्रेटर इक्वल टू 1/Rn। बस ये डेफिनेशन चेंज हो जाएगी आपकी। वो सारे पॉइंट हो गए अब की बार Rn+1 के, जिसके लिए एस तो नेगेटिव हो गया आपका एक तरीके से। ठीक है, लेस देन टी लेना था हमें, इक्वल टू टी भी हो सकता है, साथ साथ 5 बार माइनस वाई माइनस एस ग्रेटर इक्वल टू 1/Rn। ये आपके पास बन गया क्या, E00R। E00R को हम ER भी लिख देते हैं, सिंपल। ओरिजिन पे है तो एक्स वाई मेंशन करने की नीड नहीं है, ER लिख सकते हो आप सिंपली। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हम। अब यहां से मीन वैल्यू प्रॉपर्टी क्या है जो हम करना चाह रहे हैं, इनका यूज करके मीन वैल्यू प्रॉपर्टी है क्या, पहले वो तो पढ़े तभी तो प्रूव करेंगे। दो डेफिनेशन अभी तक हमने की है, पैराबोलिक सिलेंडर क्या है, उसकी बाउंड्री क्या है, देन हीट बॉल क्या है, ये डेफिनेशन हमने की है। अब हम पढ़ने वाले हैं अ मीन वैल्यू प्रॉपर्टी। देखो पेपर में आते हैं डायरेक्ट 16 मार्क्स में, अगर आएगी तो 50% चांसेस इसके, 50% उसके जो अभी तक आपने किया है, दोनों में से एक चीज पक्का आने वाली है। हीट इक्वेशन के लिए मीन वैल्यू प्रॉपर्टी क्या है ये, इसमें आपको U ऑलरेडी है आपके पास जो Ct से बिलोंग, अब देखो अब UT लिख दिया मैंने यहाँ पे, ट्वाइस डिफरेंशिएबल तो है लेकिन जिसके जो वेरिएबल है जो xt है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, पैराबोलिक सिलेंडर से। अब की बार जो पॉइंट्स है वो सिलेंडर के अंदर से ही लिए जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो ये U एक ऐसा बनाना है जो सॉल्व करेगा हीट इक्वेशन को। कौन सी इक्वेशन, ut माइनस डेल यू इज इक्वल टू 0 इन Rn क्रॉस 0 से इन्फिनिटी। मतलब पैराबोलिक से अब हम काम कर रहे हैं, पहले भी तक हमने पैराबोलिक का काम नहीं किया था। एक ऐसा U फॉर्म करके आना है जो हीट इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हो। किस तरीके का होगा ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट U इज इक्वल टू 1/4 Rn। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि जो U आपने पीछे प्रूव किया था हीट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वो सिलेंडर के केस में इस फॉर्म का हो जाएगा। आपको ये प्रूव करना है वो सिलेंडर के केस में इस फॉर्म का आएगा, ETR UYS, x माइनस वाई का डिस्टेंस है यहाँ पे और नीचे t माइनस एस के डिस्टेंस का स्क्वायर है, DY/DS। इसके इक्वल आएगा, आपको ये प्रूव करना है। मतलब जो आपका जर्नल सॉल्यूशन पीछे निकला था हीट इक्वेशन का वो आपने Rn क्रॉस 0 से इन्फिनिटी में लिया था। यहाँ पे आपका क्या चेंज आया, पैराबोलिक बाउंड्री आई है। पैराबोलिक के अंदर हम देखना चाह रहे हैं तो पैराबोलिक के केस में U आपका क्या बन जाएगा, 1/4 Rn। डबल इंटीग्रेशन जो आपका चलेगा वो किस पे चलेगा, जो हीट बॉल आपने लिया उस पे, वो लिमिट्स रहेंगी यहाँ पे हीट बॉल वाली, वो सारे पॉइंट्स इंटीग्रेशन की लिमिट बनेंगे। UYS x माइनस वाई के मॉड का स्क्वायर, t माइनस एस का स्क्वायर, DY/DS। ये आपने कंप्लीट यहाँ पे निकाल के दिखाना है, U ये निकल के आएगा। यहाँ पे हम प्रूव करने वाले हैं कि U एंड में जाके ये आने वाला है। स्टेटमेंट क्लियर हुई है सभी को? यस मैम।
चलिए, तो प्रूव देखो कैसे करेंगे हम क्या प्रूव करेंगे, हम यहाँ पे ना एक नया फंक्शन सेट कर लेंगे। ऑलरेडी हमने सेट कर लिया क्या, फाई आर। फाई आर हमने कैसे बनाया, 1/r की n डबल इंटीग्रेशन ऑन ई आर। ई आर पे लिया मैंने, ई आर क्या था, E00R था, यू वाई एस मतलब मॉड वाई स्क्वायर ले लो, माइनस का तो वैसे पॉजिटिव हो जाना, डी वाई डी एस। इसको मैंने फाई आर लेट कर लिया। मतलब मुझे ये शो करना है अब, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, मुझे ये शो करना है कि फाई आर इंटू 1 जो ये है इज इक्वल टू यू, कुछ ऐसा मुझे दिखाना है यहाँ पे कि यू की वैल्यू ये आएगी एंड में जाके, कुछ ऐसा दिखाना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि प्रूफ स्टार्ट करने से पहले फंक्शन कुछ इस तरीके का आपको सेट करके चलना है। ठीक है, एक फंक्शन इसी में से मान के चलना है। हमारा काम प्रूव करना है। देखो अगर मैं चाहे ये प्रूव करूं कि 4 × 2 8 है, चाहे मैं ये प्रूव करूं, चाहे फिर मैं ये प्रूव कर दूं 2 × 2 × 2 8 है, तो कुछ गलत तो नहीं है इसके अंदर। या मैं ये प्रूव कर दूं 2 × 4 8 है, तीनों में से कोई भी चीज प्रूव कर सकती हूँ ना। अगर मैं ये मान लूं कि 4 × x 8 आ रहा है, ठीक है, और फिर मैं ये कह दूं 2 × 2x भी 8 आ रहा है, इसको एक अनदर फंक्शन का नाम दे दूं और ये चीज प्रूव कर दूं, तो भी सेम ही बात प्रूव करी। तो यहाँ पे मैंने ऐसे किया है कि इतने वाले पार्ट को मैंने अलग फंक्शन का नाम दे दिया 0 0 पुट करने के बाद। तो अगर मैं इस पूरे को u के इक्वल प्रूव कर दूं, जो मैंने फाई आर माना है, u इज इक्वल टू फाई आर, तो मेरा प्रूफ कंप्लीट हो सकता है। ठीक है ना, एंड में जाके हम यही करेंगे। तो हमने पहले एक फंक्शन सेट करके चलना है, दैट इज फाई आर, उससे हम काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फाई आर हमने कैसे सेट किया है, हमने कोऑर्डिनेट्स अपने शिफ्ट करे हैं 0 0 के अराउंड। फाई आर अगर आप ध्यान से देखो तो हमने 0 0 के अराउंड कोफिशिएंट शिफ्ट किए हैं, तब हमारा काम आया ये 1/r की n डबल इंटीग्रेशन ई आर, 0 0 से हटा दिया हमने, यू वाई एस 0 पुट कर दिया, x को भी t को भी, वाई स्क्वायर और नीचे हो गया एस स्क्वायर, डी वाई डी एस, ये बन चुका है। चलिए, तो स्टेप 1 प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। देखिए, प्रूफ स्टार्ट करेंगे अगर हम इसके अंदर, आपको सबसे पहला काम करना है, देखो अब इसके स्टेप पे आपको याद ही रखने पड़ेंगे। अब ये नहीं सोच सकते कि हमने इसके बाद ये वाला स्टेप क्यों लगाया है, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रूफ। सबसे पहले हमें वेरिएबल चेंज करने हैं। ठीक है, वेरिएबल चेंज करने से आपको एक फायदा मिलने वाला है। यहाँ पे क्या फायदा मिलने वाला है, लास्ट में जाके आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। जो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, ई आर के बारे में ही नहीं हमें पता अभी तक। तो ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जो मैंने फाई आर लेट किया है, जो फाई आर लेट किया है, इसका डेरिवेटिव करूंगी। वो क्या आ जाएगा, फाई डैश आर, ऑब्वियसली डेरिवेटिव का फाई डैश आर बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे ये दिखा दूं, जो मैं ये फाई डैश आर लेके चल रही हूँ, ये कंप्लीट मेरा एंड में जाके 0 बनने वाला है। फाई डैश आर डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो मैंने फाई आर माना है, अगर मैं यहाँ से ये दिखा दूं, फाई डैश आर मेरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। फाई डैश आर 0 मतलब फाई ऑफ आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, और फाई ऑफ आर कांस्टेंट है, तो हम सम कांस्टेंट के इक्वल यहाँ पे रखेंगे, से दैट इज 4 × u0 0, कुछ इस तरीके का हम कांस्टेंट रखेंगे लास्ट में जाके, एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। जैसे आप ये रखोगे और कुछ नहीं है, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 1/4, और u0 0 की वैल्यू जो है हमारे पास कुछ वही आ रही होगी जो हमें प्रूव करना है। हमारी जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमने ओरिजिन पे शिफ्ट कर रखा था। फाई आर ओरिजिन पे शिफ्ट था, जब मैं इसको वापस नॉर्मल पे लेके आऊंगी तो वो डबल इंटीग्रेशन वाला आ जाएगा, पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, u x t नॉर्मल पे लाते ही।
तो प्रूव हो जाएगा हमारा काम। यू एक्स टी इज इक्वल टू 4 इंटू दिस, जो हमें प्रूव करना था वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंगली काम चल रहा है। यहाँ 4 था, यहाँ जाके 1/4, तो देखो हमें प्रूफ भी यही करना था। यहाँ 1/4 भी आएगा, 4 इरेज हो गया शायद, 1/4 भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जिसको हमने 5R माना था, अगर मैं एंड में जाके ये दिखा दूँ इसके अंदर जो हम दिखाना चाह रहे हैं, ये 5R माना है ओरिजिन पुट करने के बाद, अगर ये इक्वल टू सम कांस्टेंट हो जाए एंड में जाके, और कांस्टेंट की वैल्यू मैं ये ले लूँ 4 इंटू U00, तो जब आप वापस इसको शिफ्ट करोगे तो यही तो बन जाएगा 4U(xy) इज इक्वल टू 5 जो था xy वाला, वो यही है। तो बात प्रूव हो जाएगी मेरी, बात प्रूव हो जाएगी। तो मुझे इसके अंदर 5R को कांस्टेंट दिखाना है, मेन तो ये काम करना है। और 5R कांस्टेंट कैसे बनेगा, जब हम 5-R को 0 दिखा देंगे। ठीक है, तो जो हमने ये 5R लिया इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। अभी डेरिवेटिव लेना इजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता है यहाँ पे कि u का डेरिवेटिव मैं कैसे करूँ। u इज फंक्शन ऑफ y एंड s, लेकिन डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव को करने के लिए हमें वेरिएबल पहले यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे। तो प्रोसीजर तो समझ आ गया होगा करने क्या वाले हम इसके अंदर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि 4x इज इक्वल टू 8x/2, ये दिखाना चाह रहे हो, या फिर मैं ये दिखा दूं x इज इक्वल टू 4, यहाँ से 4 आ गया, ये बाय में 4 ले जाओ x, चाहिए ये दिखा दो, और वाली बात होगी ना। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे किया, जो प्रूव करना था उसको मैं अनदर वे में प्रूव कर रही हूँ। इधर 5R मान के इधर 4 इंटू U00 ले आऊंगी, ये प्रूव करूँ चाहे गिवन को प्रूव करूँ, बात एक ही है। ठीक है, तो 5R को हम प्रूव करने वाले हैं, इसके इक्वल 5R हमने कंसीडर कर लिया। चलो मीनाक्षी, क्लियर हुआ है? हाँ जी। मैं इसीलिए इस टॉपिक को प्रेशराइज कर रही हूँ, क्योंकि भूल जाओगे। याद रखना स्टेप क्या है। तो सबसे पहला स्टेप कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं y को r(y) में, और s को चेंज करेंगे r² s' में। ये सब्स्टिट्यूशन हम लगाने वाले हैं, कीप दैट इन माइंड कि y इज इक्वल टू r इंटू y' लिया हमने, और s इज इक्वल टू r² s' लिया, वेयर s' इज अनदर वेरिएबल लाइक s एंड y' इज अनदर वेरिएबल लाइक y की तरह ही है। मतलब जैसे y1 y2 yn होता है, तो ऐसे y' के y1' y2' yn' का कॉम्बिनेशन है। ऐसे एक सिंगल वेरिएबल होता है, ऐसे s' भी एक सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप निकालोगे dy, देखो dy में क्या चेंज आएगा, पहले dy1 निकालो, r dy1' बन जाएगा, ऐसे dy2 निकालोगे तो r dy2' बन जाएगा। इसी तरीके से चलते चलते dyn क्या बन जाएगा, r dyn'। तो dy क्या होता है आपके, dy1 dy2 इंटू dyn, इनकी वैल्यू पुट करोगे अगर आप, r dy1' r dy2' r dyn', तो ये n टाइम बन गया, r की पावर n हो गया, dy1' dy2' dyn', और ये क्या होता है dy'। तो ये रिलेशन आया आपके पास। जब वापस पुट करोगे dy की जगह पे, तो dy की जगह पे क्या पुट होगा, rn dy'। ठीक है, और ds तो सिंगल ही वेरिएबल था, ऐसा आपने लिया s r² s', ये लिया, तो ds डायरेक्ट हो जाएगा r² ds', ds की जगह ये पुट हो जाएगा। तो ये दोनों तो चलो हम पुट कर देंगे, देखते हैं ऊपर क्या था। देखो 5R में जब पुट करोगे यहाँ पे नॉर्मली पुट हो जाएगा, y आपने क्या लिया है r(y'), s क्या लिया r² s', ये भी पुट हो जाएगा, ये भी सिंपल पुट, ये भी सिंपल पुट हो गया। dy को हम rn dy' अभी निकाला है हमने, और ds क्या निकाला है r² ds', ये भी पुट हो जाएगा। ये सारे तो पुट हो जाएंगे, इजिली निकल गए हैं। er क्या बन जाएगा, जब हम ये वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो er की वैल्यू किसमें चेंज हो जाएगी, मेन बात तो यही है कि जब हम ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो er में क्या चेंज आ रहा है। देखो er क्या पढ़ा था हमने, er क्या होता है, देखो ये मैंने नोटबुक में भी नहीं कर रखा है, सीधा आपको बता रही हूँ, मैंने डायरेक्ट लिमिट चेंज करके लिखी हुई है, er जो है वो e1 में चला जाएगा।
तो यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है, इसको नोट कर लेना अच्छे से। ई आर क्या था आपके पास, इसमें वो सारे वाई एस आ रहे थे बिलोंग टू आर एन प्लस वन सच दैट, जब हम उनको फाई के अंदर रख रहे थे माइनस वाई माइनस एस वो ग्रेटर इक्वल टू वन बाय आर एन है, यही था। मतलब जो यहाँ पे आर है, ये आर है, वही यहाँ पे आर है, यही आर है ना, ग्रेटर इक्वल टू वन बाय आर है। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। एक बार फाई को पुट कर लो पहले। फाई की वैल्यू क्या होती थी, याद हो गई होगी अभी तक तो। 1/4 पाई टी की पावर हाँ, n/2 1/4 पाई पाई टी टी की पावर n/2। की यस, e की पावर माइनस ऑफ मॉड x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4t। ठीक है, यही वैल्यू थी। अब इस वैल्यू को चेंज करते हैं, चलो एज पर रिक्वायरमेंट चेंज करो। वेरिएबल क्या क्या लिया आपने, पहले तो ये पुट करो। ये x और t में होता था, फाइव एक्स टी था ये। अब क्या पुट करना, फाइव माइनस वाई माइनस एस। तो t की जगह तो हो जाएगा माइनस एस हर जगह, यहाँ पे माइनस एस हो गया, x की जगह पे हो गया y और t की जगह पे हो गया माइनस एस, यही हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। हमने क्या पुट किया यहाँ पे, 1/4 पाई एस की जगह पे आया आर स्क्र एस डैश n/2। देखो हमारा मेन काम है इस आर को ऑब्जर्व करना, ये क्या निकल के आएगा फाइनली, यही देखना है हमें। एक्सपोनेंट ऑफ माइनस वाई की वैल्यू क्या ली थी हमने, आर वाई डैश, और यहाँ पे क्या है माइनस 4s था ना आपके पास, 4 और s की जगह पे हमने रख दिया आर स्क्र एस डैश, ये था हमारे पास। मैम दोबारा बताना एक बार। जब सब्स्टिट्यूशन किया 1/rn से ग्रेटर था ना ये, फाइव माइनस वाई माइनस एस ग्रेटर इक्वल टू 1/r के, ये फाइव रख दिया हमने। फाइव जो हमारे पास फंक्शन था क्या होता है, 1/4 पाई टी की पावर n/2। ये टी क्या है यहाँ पे, माइनस एस है, तो माइनस एस की पावर n/2 एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पे माइनस वाई का स्क्वायर, वाई में माइनस 4s। ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 1/rn। सब्स्टिट्यूशन अब करेंगे अभी हम, अभी तो हमने सिर्फ ये ई आर ही लिखा है, अभी तो वही लिखा हमने, अभी कुछ चेंज नहीं किया हमने। अब सब्स्टिट्यूशन करो। सब्स्टिट्यूशन क्या था आपके पास, s था आर स्क्वायर एस डैश, y क्या था आर वाई डैश, और s क्या था आर स्क्वायर एस डैश, ये रख दिया ग्रेटर इक्वल टू 1/r की n। ये आ गया आपके पास 1/4 पाई। अब देखो आर स्क्वायर की पावर n/2 अलग कर लेते हैं, कितना बच जाएगा, r के n बच जाएगा और s डैश की पावर n/2 हो गया। ठीक है, और 4 पाई की पावर में तो था ही था n/2, ऑल ओवर की पावर में आता है ना n/2। एक्सपोनेंट ऑफ यहाँ पे कितना हो गया, देखो माइनस आर स्क्वायर बाहर आएगा वाई डैश का स्क्वायर, यहाँ से ऊपर से आर स्क्वायर बाहर आ गया, नीचे भी आर स्क्वायर बैठा है, कट गया इससे, नीचे क्या बच गया 4s स्क्वायर से। ठीक है ना, कट गया ये आर स्क्वायर। मेरा फोकस है सिर्फ आर स्क्वायर पे ऑब्जर्व करना, प्लस माइनस अपने पर एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मेरा फोकस सिर्फ आर पर एडजस्ट करना। अब देखो और कहाँ बच गया आर, यहाँ पे बचा हुआ है आर की पावर एन से आर की पावर एन भी कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे ये आ गया फाइव ऑफ, ये तो सेम फाइव फंक्शन ही आ गया किसका, वाई डैश और एस डैश का, मतलब माइनस वाई डैश माइनस एस डैश, माइनस साइन अभी भी है यहाँ पे माइनस साइन अभी भी है, माइनस वाई डैश माइनस एस डैश का ही फाइव फंक्शन। अगर यहाँ पे क्या है, इस साइड सिर्फ वन आया, 1/1 की पावर एन लिख सकते हैं। तो अगर आप लॉजिकली देखो वो ई आर था, तो ये क्या बनेगा, E1 बोलोगे इसको, ये E1 हो दीदी गया। रीचा आवाज चली गई। दीदी y तो नेगेटिव तो पहले होता ही है ना दीदी, पॉजिटिव नहीं आएगा y डैश नहीं, ऊपर वैल्यू में। अंदर तो नेगेटिव, अंदर तो ले ही सकते हो, अच्छा अंदर तो अंदर ले मोड लेना। वाला, ठीक है दीदी। मोड है, मोड का नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ वही तो नीचे माइनस में लिया है ना, माइनस ऑफ y डैश, ये पूछ रही हूँ बस। हाँ वो मोड की वजह से हो गया। ठीक है, अब हाँ तो दीदी। यहाँ से आपको पता चल गया इस सब्स्टिट्यूशन से ई आर जो कहाँ पे चला गया, E1 में चला गया, आर की जगह पे 1 आ गया। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, जितना काम किया सब्स्टिट्यूशन वाला। जो 5r फंक्शन हम लेके चले थे उसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया हमने।
मनीष हुआ क्लियर? दीदी ये लास्ट स्टेप क्या Yes, कर ma'am. दिया? लेट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/1 की पावर n। 1 है, 1 को 1/1 की पावर n भी लिख सकते हो या नहीं? हाँ 1 ही आएगा। बस फिर कंपेयर कर रहे हैं ना। ई आर क्या था? ई आर था फाइव ऑफ जो भी था अंदर ग्रेटर इक्वल टू 1/r की पावर n। अब यहाँ पे r की जगह पे क्या आ गया? 1 आ गया, तो ये क्या बन गया? E1 बन गया। रीचा नहीं हुआ क्लियर? हो गया दीदी। हो गया। चलो चलो अब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं बस। अब हम जो जो हमारे पास था ये सारा सब्स्टिट्यूट कर दो। ये जो जो निकला है आपका पूरा का पूरा आर एन डी वाई डैश है, यहाँ आर स्क्वायर डी एस डैश है, ये सारा इसके अंदर पुट कर रहे हैं। अब ई आर की जगह भी E1 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये मैच कर लेना। जो मैंने लिखा है क्या वो ठीक लिखा है या नहीं लिखा है? ज्यादा नीचे चले गए ना अब हम। पाई आर इज इक्वल टू 1/r की n बाहर था, डबल इंटीग्रेशन पे लिमिट आ गई e की 1, ये आ गया u r y डैश बन गया, आर स्क्वायर एस डैश हो गया पुट होके, यहाँ आ गया आर स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर, यहाँ आ गया आर की एन डी वाई डैश और आर स्क्वायर डी एस डैश, ये डी वाई और डी एस की जगह पुट कर दिया। नीचे बाई में भी आया होगा आर की 4 और एस डैश का स्क्वायर। ठीक है ना, ये बाय वाला भी हमने रख दिया। बाय में एस स्क्वायर था तो एस की जगह आर स्क्वायर एस डैश रखोगे तो आर की 4 बाहर आ जाएगा, आर की 4 एस डैश का स्क्वायर। सारे आर की पावर को इकट्ठा कर लो एक बार, देखते हैं क्या क्या बन रहा है हमारे पास। यहाँ आर स्क्वायर है, आर की एन है, आर स्क्वायर है, तो ये ऊपर तो बन गया आर की एन प्लस 4। नीचे देखो ये आर की 4 है, ये आर की एन है, तो नीचे भी आर की एन प्लस 4 बन गया। तो सारी आर की पावर क्या हो चुकी है? कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच चुका है? डबल इंटीग्रेशन ओवर E1 u r y डैश आर स्क्वायर एस डैश वाई डैश का स्क्वायर डी वाई डैश डी एस डैश, और वाई में क्या आया है? एस डैश का स्क्वायर। ये आ चुका है आपके पास। तो मेन जो हमारा काम था फाई डैश आर निकालना, मतलब फाई का विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करना। आर वाली टर्म अब हमें सिर्फ एक ही जगह दिख रही है, कहाँ पे? सिर्फ इस वाली टर्म में दिख रही है हमें, ये वाली टर्म है। ठीक है, सिर्फ इस टर्म में हमें आर की टर्म दिख रही है। तो जब मैं फाई डैश आर करूंगी तो सिर्फ इसका विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव होगा, बाकी सारा एज ए कांस्टेंट पड़ा रहेगा। तो एक काम करते हैं, इसका विद रिस्पेक्ट टू आर अलग से डेरिवेटिव निकाल लेते हैं ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। अलग से निकाल लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं करली बाय करली आर ऑफ यू आर डैश आर स्क्वायर एस डैश। देखो कैसे करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे u पहले फंक्शन था y और s का, y को आगे हमने फंक्शन बनाया r और y डैश का, और s को भी हमने r और s डैश का फंक्शन बनाया। s था r स्क्वायर s डैश और y था r y डैश, तो y को हमने r और y डैश का फंक्शन बनाया, s को हमने r और s डैश का फंक्शन बनाया। तो जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव चाहते हैं u का, कैसे होगा? यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, तो एक बार पहले कर्ल u बाय कर्ल y एक तरीके से, लेकिन कर्ल u बाय कर्ल y थोड़ी ना लिखते हो आप। y एक n वेरिएबल का सिस्टम है, तो क्या लिखते हो? du लिखते हो विद रिस्पेक्ट टू y, यही लिखते हो। d आता है जब n वेरिएबल में काम होता है। इनटू में यहाँ पे आ जाओ कर्ल y बाय कर्ल r प्लस, अब इस साइड से चलना शुरू करो, ये तो सिंगल ही वेरिएबल है, ये डायरेक्ट आ जाएगा कर्ल u बाय कर्ल s, और नीचे आओ कर्ल s बाय कर्ल r। क्लियर हुआ है? यस मैम। चलिए, तो अब इन दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट एक तरीके से। तो डॉट प्रोडक्ट समीशन में होती है। डॉट प्रोडक्ट कैसे होती है? पहले वाला कंपोनेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे वाला दूसरे से मल्टीप्लाई, और उनको ऐड कर देते हैं, तो समीशन आ जाएगा सभी कंपोनेंट की मल्टीप्लाई के साथ, करली वाई आई बाय करली आर। इसका पहला कंपोनेंट क्या होगा? कर्ल यू बाय कर्ल वाई वन। अगला कंपोनेंट क्या होगा? कर्ल यू बाय कर्ल वाई टू। तो वही लिखा हमने, पहला कंपोनेंट यू वाई वन। यू वाई वन का मतलब क्या? कर्ल यू बाय कर्ल वाई वन। और इस साइड पहला क्या आएगा? कर्ल वाई वन बाय कर्ल आर। तो इसी तरीके से चलाया और उनका क्या कर दिया? सम कर दिया।
I1 to n। इस साइड क्या आ गया प्लस कर्ल u बाय कर्ल s। कर्ल s बाय कर्ल r कितना हो जाएगा, s कितना था आपके पास, r स्क्वायर s डैश था, तो विद रिस्पेक्ट टू r करोगे तो 2r s डैश बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ बन चुका है समीशन u वाई आई इंटू वाई आई डैश लिख सकते हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू r ही तो डेरिवेटिव है। विद रिस्पेक्ट r को हम हर जगह डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखना। विद रिस्पेक्ट टू r इस क्वेश्चन में जहां जहां डेरिवेटिव आएगा इस आर्टिकल में हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस 2r s डैश करली u बाय करली s को हम u s से दिखाते हैं, s के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ चुका है क्या, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। तो जब मैं फाइव डैश r लिखूंगी तो उसमें जस्ट मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है बस। फाइव डैश r इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन आया था e की पावर 1 पे, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव बस पुट कर दो आप, यू आई इंटू वाई आई डैश प्लस 2r s डैश इंटू यू एस बाय s डैश का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा y डैश का स्क्वायर dy डैश ds डैश। देखो सारा वही है, बस हमने उसकी जगह पे पुट किया है जो डेरिवेटिव अभी हमने निकाला है। देखो ठीक है, आगे चला गया थोड़ा सा। यू वाई डैश इंटू वाई आई डैश ये पुट किया हमने यहाँ पे, इसकी जगह पे सिर्फ यहाँ पे फाइव डैश आर कर दिया है और यहाँ पे करली वाई करली आर, तो इसकी वैल्यू पुट हो गई है, बाकी सारा एज इट इज जो ये था इसको नहीं छेड़ा हमने। देखो जो अब आपका ये निकला है इसको बस हमने किस लिए किया था शिफ्ट, ये डेरिवेटिव निकालने के लिए, ठीक है ना, ये डेरिवेटिव निकालने के लिए ही हमने 0 0 पे शिफ्ट किया था। अब इसको वापस ले जाओ अपने एरिया में ही, कौन से एरिया में, वापस शिफ्ट कर दो इसको ओरिजिनल बॉल पे, ओरिजिनल बॉल पे वापस ले जाओ। वापस कैसे लेके जाएंगे, 0 0 r से वापस कहाँ पे ले जाओ, एक्स वाई और सॉरी एक्स टी आर पे, सेम पे ले जाओ। तो जब हम एक्स टी आर पे लेके जाएंगे बिल्कुल अपोजिट ही काम हो जाएगा जो हमने पहले किया था। फाइव डैश आर इज इक्वल टू वापिस लाओगे यहाँ पे ई की आर आ जाएगा, पहले E1 था तो अब ई आर आ जाएगा। यू वाई आई इंटू वाई आई डैश क्या बन जाएगा, वाई आई बाय आर हो जाएगा, ठीक है ना। वाई आई अगर आपने आर वाई डैश लिया था तो वाई आई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वाई आई बाय आर आ जाएगी। ऐसे एस डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस बाय आर स्क्वायर आ जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यू एस ऐसे वाई डैश की वैल्यू वाई आई बाय आर का मोड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेम वे से डी वाई डैश भी क्या हो जाएगा, डी वाई डैश डी वाई बाय आर की एन हो जाएगा जो मल्टीप्लाई में था, उल्टा हो गया ना सारा ही। तो जो जो वैल्यूज थी सारी निकाल के रखनी है आपको। बाय में भी एस स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर बाय में आ गया, ठीक है। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लोगे, ठीक है, इसको पुट कर लेना और जो जो कट रहा है कैंसिल हो रही है आर की जितनी भी पावर उनको एडजस्ट करना, ठीक है, आर की जो भी पावर है। तो आज आपको करके आना है यहाँ तक अपने आर्टिकल को तैयार, जो कराया है वापस नॉर्मल बॉल पे जो शिफ्ट कर दिया है हमने 2s us बाय यहाँ पे एस स्क्वायर आएगा, यहाँ मोड y का स्क्वायर आएगा इंटू डी वाई डी एस आ जाएगा, ठीक है, इंटू डी वाई डी एस ये आपके पास आ जाएगा। इसको फर्दर हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस पहले का नाम दे देंगे a और दूसरे वाले का नाम दे देंगे b। पहले वाले को पूरे के साथ लिखोगे तो a, दूसरे वाले एडिशन को पूरे के साथ लिखेंगे तो b नाम दे देंगे। a और b को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे अब आगे जाके, ठीक है। b को अलग से सॉल्व करोगे और b की वैल्यू को कुछ इसी तरीके का निकालोगे कि वो a में ही कैंसिल हो जाएगा आधा, और फिर एंड में फाइव डैश आर 0 ही बन जाएगा, पूरा का पूरा 10 to 0 आने वाला है। और फाइव डैश आर 0 आते ही फाइव आर कांस्टेंट होते ही फिर हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे, जो फाइनल स्टेप, फिर कुछ नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो मेन काम अभी ये है आपका कि यहाँ तक आप अच्छे से आज करके आओ, ज्यादा नहीं कराऊंगी, कंफ्यूज हो जाओगे। ए और बी की वैल्यू पे आगे काम करना हम कल स्टार्ट करेंगे। मैम ये टोटल डाउट है, हाँ हमारी में क्या कह रहे हो तनु,
मैम ये कितने आर्टिकल है टोटल ये? आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी, तो चैट बॉक्स में लिख दो एक बार, हो सकता है नेटवर्क इशू है कुछ। मैम कोई डाउट नहीं है, बस मैं तो ये पूछ रही हूँ ऐसे ऐसे कितने आर्टिकल हैं? ऐसे ऐसे ये आपका ये लगा लो हीट इक्वेशन का लास्ट आर्टिकल है। मैम पता है इनका ना तो शुरुआत अच्छी है ना बीच का, कुछ भी अच्छा नहीं है इनका तो। पता हाँ ही नहीं चलता क्या क्यों करना है। देखो वही बात है कि सिलेबस में है तो करना पड़ रहा है। इवन ये तो सोचो कि चलो एटलीस्ट कुछ क्लियर तो हो